दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरीके से भूत, प्रेत, जिन, परियां, अप्सराएं होती हैं, इन योनियों में लोगों को सही जानकारियां नहीं होती। होता क्या है कि एक प्रेत जब किसी प्रेत अवस्था में लंबे समय तक रहता है, तब वो भूत की अवस्था को प्राप्त करता है। 100 साल 200 साल रहने के बाद उसकी जो गति होती है या उसको जो बोला जाता है वो होता है फिर भूत खत्म। तो भूत के साथ चलती है भूतनी, प्रेत के साथ चलती है प्रेतनी। तो प्रेतनी से जो ज्यादा ताकतवर जो शक्ति होती है वो होती है एक भूतनी की। भूतनियां ज्यादातर सुनसान इलाकों में पाई जाती हैं। हमें मुलाकात सबसे ज्यादा प्रेतनियों से होती है, लेकिन हम अज्ञानतावश उस प्रेतनी को ही भूतनी का दर्जा दे देते हैं। जबकि भूत और भूतनी बहुत कम लोगों को सताते हैं, बहुत ही कम लोगों को परेशान करते हैं, बहुत ही कम जगह नजर आते हैं। ज्यादातर उत्पाती प्रेत होता है, प्रेतनियां होती हैं, और यही सबसे ज्यादा लोगों को तंग करती हैं, परेशान करती हैं। आपको इलाज में, झाड़ फूक में सबसे ज्यादा प्रेत और प्रेतनियां निकल के आती हैं। वास्तव में भूत और भूतनियां बहुत ही कम लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में जो प्रेत है, उस प्रेत को ही लोग भूत बोल देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। भूत योनि अलग हो जाती है, प्रेत योनि अलग हो जाती है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी ही भूतनी की साधना। इस भूतनी की साधना को करके आप सामान्यतः जो भी आप काम करते हैं वो सभी कर सकते हैं, और एक भूतनी की ताकत प्रेतों से बहुत ही ज्यादा ताकत होती है, और इसके द्वारा आप बहुत से कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो नॉर्मली कोई प्रेतनी वगैरह या प्रेत वगैरह या जिन्न वगैरह नहीं कर पाते हैं, उन्हें ये भूतनी भूत आसानी से कर देते हैं। इसकी साधना की शर्त है कि यह साधना आप कोशिश कीजिए घर पर ना कीजिएगा। इस साधना को आप किसी खुली जगह में, किसी एकांत ऐसी जगह जो खाली पड़ी हो या कहीं उजाड़ जगह, वहां पर आप ये साधना कीजिए। कोई किला हो, कोई खंडहर हो, आप वहां पर ये साधना कीजिए। ये जल्दी सिद्ध होती है। इस साधना को जमीन से नीचे किया जाता है, यानी जैसे कहीं पर कहीं गड्ढा हो या कोई अंधा कुआं हो, तो या अंधे कुएं में अगर अंदर ना बैठा जाए तो कुएं के बाहर बैठ के भी आप ये साधना संपन्न कर सकते हो। या कोई बहुत पुराना पेड़ हो, बरगद का हो या पीपल का हो या बबूल का हो। अगर 50-60 साल पुराना कोई बबूल का पेड़ होता है, उसके नीचे करने पर यह भूतनी आपको 100% सिद्ध होगी ही होगी। पुराने जो पेड़ हैं, 50 साल से ऊपर का जब वृक्ष होता है, खास तौर से बबूल का, उसके ऊपर भूत का, भूतनी का, प्रेत का, प्रेतनी का, इनका निवास अवश्य होता है, 100% होता है। और वहां पर बैठकर यदि आप साधना करते हैं तो आपको भूत, भूतनी, प्रेत और प्रेतनी, इन दोनों योनियों की साधनाओं में आपको 100% सफलता मिलती है। यह साधना कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुरू की जाती है। इसमें दिन का महत्व नहीं रहता। कृष्ण पक्ष की अष्टमी जब भी आती है, तब उस रात्रि से यह साधना शुरू की जाती है। और इस साधना को करने के बाद आपको इसकी शक्ति को गुप्त रखना है, और इसकी शक्ति से जहां तक हो सके वहां तक अच्छे काम लेने हैं। भूतनियां सभी काम कर देती हैं। किसी का मारण कर देना या किसी को पागल कर देना इनके लिए बाएं हाथ का काम होता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप इस शक्ति का प्रयोग न करें। आप इसे किसी के घर को भेज सकते हैं, किसी को बर्बाद करने के लिए भी आप इसे भेज सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका अच्छा प्रयोग करें और बेहतर प्रयोग करें। गलत इरादे से आप इसकी साधना न करें। और इसके साधक को पूरी तरह से निडर होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये तरह तरह के रूप और तरह तरह की शक्तियां दिखाती है। तो इसके लिए निडरता परम आवश्यक है। आप जहां साधना करेंगे वहां आपको सुरक्षा घेरा सबसे पहले लगा लेना है। उस सुरक्षा घेरे के अंदर ही बैठ के आपको साधना करनी है, और साधना में बैठने के बाद फिर चाहे वहां जो भी कुछ हो, चाहे आपको कुछ भी दिखाई दे, आपको वहां से उठकर भागना नहीं है, उठकर आपको वहां से खड़े नहीं होना है। ध्यान रखना, यह प्रेत की साधना नहीं है, यह भूतनी साधना है। सामान्य से कई गुना अधिक शक्तिशाली और एक बेहतर भूतनी की
जो यदि आप सिद्ध कर लेते हैं, आपका जीवन आराम से गुजरेगा, शांति से गुजरेगा, प्रेम से गुजरेगा, आपके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी जो साधक हैं, जीवट वाले जो साधक हैं, वही साधनों को संपन्न करें। नमस्कार दोस्तों।